नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने पर शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुड गवर्नेंस और आमजन को बेहतर सर्विसेज डिलीवरी को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित किया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी, आर्थिक बाधाओं और प्राकृतिक आपदाओं समेत तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले लिए और उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया। जन घोषणा पत्र के 70% वादे धरातल पर साकार हुए और 3 वर्षों में की गई करीब 1695 बजट घोषणाओं में से 1473 यानी कि करीब 87% घोषणाओं को क्रियान्वित किया गया। सरकार के 3 साल को लेकर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के संकट का हमारी सरकार ने जिस मजबूती के साथ सामना किया, उसकी पूरे देश में सराहना हुई है। प्रदेशवासियों के सहयोग से कोई भूखा ना सोए, इसके संकल्प को हमने साकार किया। मुझे खुशी है कि अन्य वर्गों के समान ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने भी प्रतिकूल हालातों में पूरे समर्पण भाव के साथ काम कर राजस्थान को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी अधिकारी अपने अनुभव और सेवा भाव के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करें ताकि सुशासन का हमारा संकल्प पूरी तरह से साकार हो। गहलोत ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना और उड़ान योजना के साथ ही राज्य सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाएं आमजन के जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य सुरक्षा और गतिपूर्ण शिक्षा की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। और इसी बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मीडिया से बात करते हुए जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। वो राहुल गांधी के साथ के बजाय राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल गए। 2 दिन पुराने इस वीडियो के इसी हिस्से को काटकर अब भाजपा समर्थक शेयर कर रहे हैं। दरअसल महंगाई के खिलाफ बोल रहे भाटी इस वीडियो में उपचुनाव में भाजपा की करारी हार का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि 2 विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं, तो वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ेगा। बीकानेर में ही भाजपा के कई नेताओं ने भाटी के बयान के उसी हिस्से को काटकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दरअसल बीकानेर भाजपा के नेता मनीष सोनी और जतिन सहल ने इसे सोशल मीडिया पर डालते हुए भाटी का उन पर कटाक्ष किए हैं और इन्होंने इसके अलावा भी कई नेताओं ने भाटी के इस बयान पर चुटकी ली। आसपास बैठे कांग्रेस नेता भी इस गलती को तुरंत समझ नहीं पाए। किसी भी नेता ने इसके लिए भाटी को नहीं टोका। तो वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर चौथे साल में प्रवेश की बधाई देने के साथ ही इशारों में सचिन पायलट कैंप पर हमला बोला है। दरअसल संयम लोढ़ा ने ट्वीट करके पायलट कैंप पर इशारों में हमला बोल दिया। संयम ने आगे लिखा कि सरकार की शुरुआत दुधारी तलवार की नोक पर लगातार अस्थिरता सिर उठाती रही है और सूरज को तो पग पग तपना ही है। खेला होबे तो पंचर ही रहेगा। राज्य के कोने कोने में फैला विकास उत्सव का भाव तो पैदा करता ही है। साथ ही आपको बता दें कि संयम ने खेला होबे तो पंचर रहेगा लिखकर पायलट कैंप पर हमला बोला है। इसके साथ ही उनके सलाहकार बनने से पहले भी इशारों में पायलट कैंप पर हमला करते रहे हैं। इस दौरान सीएम के सलाहकार बनने के बाद भी लोढ़ा ने उनके पायलट कैंप पर इशारों में हमले जारी रखे हैं। संयम ने इस ट्वीट के मायने जब इनसे पूछे गए तो उन्होंने ये भी बताया कि समझदार है और ट्वीट के मायने निकालने के लिए पाठक स्वतंत्र है। और सीएम के सलाहकार के इस ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि गहलोत पायलट खेमे के बीच अंदरूनी खींचतान अभी भी जारी है। इस दौरान संयम लोढ़ा के अलावा गहलोत समर्थक कई और नेता भी पायलट कैंप पर निशाना साधते नजर आए। सीएम के सलाहकार के बयान से ये साफ हो गया कि कांग्रेस के आलाकमान के दखल के बाद दोनों खेमे सियासी दिखावे के तौर पर एकजुटता के दावे भले ही करें, लेकिन मतभेद और मनभेद बरकरार है। आगे राजनीतिक नियुक्तियों पर मतभेद और भी गहरा सकता है। और पिछले दिनों रैली की तैयारी बैठक में भी मुख्यमंत्री भी 2 बार यही कह चुके हैं कि निर्दलीय और बसपा से आने वाले विधायकों ने साथ नहीं दिया होता तो सरकार नहीं बचती।
19 विधायक तो जा चुके थे और मुख्यमंत्री का ये बयान उन्हीं के समर्थक विधायकों को एक रणनीतिक संकेत की तरह माना गया है।